हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अगर जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे, तो आप लोगों को 10th एग्ज़ाम में 2 नंबर फिक्स हो जाएँगे। कैसे? आज हम आज हम आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में 2 नंबर फिक्स होता है, जो यूपी बोर्ड वाले होते हैं। यूपी बोर्ड चाहे सीबीएसई बोर्ड में ये जो क्वेश्चन है वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेंगे, मीन्स इससे इससे जिस तरह क्वेश्चन बनता है कि अगर इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो आप लोगों को एग्जाम में 2 नंबर क्या होंगे? फिक्स होंगे। अगर जैसे ये कौन-सा क्वेश्चन है? आइए हम लोग बढ़ते हैं। सो शैल वी स्टार्ट नाउ? ओके। जैसे ये क्वेश्चन कौन-सा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए। पेपर में हरदम 2 नंबर में एकदम फिक्स पूछता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, चाहे √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए। क्योंकि जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कैसे? आइए हम लोगों को बताने जा रहा हूँ कि √2 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करना है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए। अगर इस क्वेश्चन को आप सिद्ध कर देते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो फिक्स है कि आपको एग्जाम में 2 नंबर आने वाला है। आइए देखते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध करना है। जैसे अगर हमको √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम मानेंगे कि रूट एक अपरिमेय संख्या है। अगर एक हम अपरिमेय संख्या को गलत सिद्ध कर देते हैं, तो √2 एक अपरिमेय संख्या ऑटोमेटिक क्या होगा? सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए जो कुछ भी आप मान रहे हैं और उस बात को अगर गलत सिद्ध कर देंगे, तो क्या होगी? वो बात आपकी सही नहीं होगी। इसीलिए हम √2 एक परिमेय संख्या मानेंगे। अगर इस हम बात को गलत सिद्ध कर देंगे, तो √2 क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। माना सॉल्व करा रहे हैं, सॉल्व है ये इसका हल। माना √2 एक परिमेय संख्या है। ओके, ये तो हमारी पहली बात हो गई कि क्या है? माना √2 एक परिमेय संख्या है। और अब दूसरी शर्त में हम दूसरी बात में क्या लिखेंगे कि माना ए और बी, यहाँ पे कोई भी आप वेरिएबल रख सकते हैं। ए और बी एक क्या है? पूर्णांक है। क्या है जी? पूर्णांक है। अगर ये जो √2 परिमेय संख्या कब होगी? जब इसको P/Q के रूप में लिखेंगे तभी √2 क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। जैसे √2 = P/Q। ओके, समीकरण 1 मानते हैं इसको। अगर हम इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, तो √2 बाहर हट जाएगी। हम जानते हैं कि किसी भी अगर संख्या रूट में होता है, अगर उसका हम वर्ग करते हैं, तो वो रूट से क्या आती है? बाहर आ जाती है। अगर इसी तरह हम क्या करते हैं, दोनों दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो √2 का वर्ग करेंगे, तो √2 रूट से बाहर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगा। ये p स्क्वायर, सॉरी यहाँ a स्क्वायर, a बाई बी, यहाँ क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अगर अगर इक्वल के इधर भाग है, अगर हम इक्वल के इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा ना। तो अगर a स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर, और तो हम कह सकते हैं जो a स्क्वायर है 2 से क्या है? विभाज्य है। क्या है जी? a स्क्वायर 2 से विभाज्य है। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं, जो a स्क्वायर है 2 से क्या है? विभाज्य है। अतः ए भी 2 से विभाज्य होगा। जैसे हम बात करें, अगर ए को हम 2 मानते हैं, अगर ए को हम 2 मानते हैं, तो इसका स्क्वायर कितना होगा जी? इसका स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 4 2 से विभाज्य है, और 2 भी 2 से विभाज्य होगा। अतः कह सकते हैं ए भी 2 से विभाज्य है। होगा ना? ए भी 2 से विभाज्य है। और अगर हम इसको मतलब हिंदी का पूरा लिखना, क्योंकि इस वीडियो को हम शॉर्ट करने के लिए हिंदी हम नहीं लिख रहे हैं। ओके, अगर इस समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 2 में अगर
एक जगह पर अगर एक जगह पर हम 2m मानते हैं, क्या मानते हैं जी 2m मानते हैं, तो ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर का मान होगा 4m स्क्वायर, क्योंकि 2 का वर्ग तो 4 और m का वर्ग m स्क्वायर। अगर 2b स्क्वायर होगा, 2b स्क्वायर मीन्स इस 2 से 4 तक कैंसिल हो जाएगा, कितने वर्ग में? 2 वर्ग में, तो 2 से कट कट गया 2 वर्ग में, तो b स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी 2m स्क्वायर क्या इक्वल है, तो जो बी स्क्वायर है 2 से विभाज्य होगा, जैसे बी स्क्वायर भी 2 से विभाज्य होगा, तथा बी भी क्या हो 2 से विभाज्य होगा। जैसे कि अभी हम बताए हैं कि अगर a का वैल्यू 2 लेते हैं तो इसका इसका रूट इसका स्क्वायर कितना होता है जी? 4 होता है। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 वर्ग में कटेगा, 4 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 कने 2। ओके, यहाँ भी बी स्क्वायर से 2 से विभाज्य होगा, अब बी भी 2 से विभाज्य होगा। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे पास एकमात्र एक ऐसी उभयनिष्ठ संख्या है, कौन सी है? 2 है। 2 हमारे पास कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर भी 2 से विभाज्य हो रहा है और बी स्क्वायर भी 2 से विभाज्य हो रहा है। तो हमारे पास एकमात्र एक ऐसी क्या है? उभयनिष्ठ संख्या है जो 2 है, मात्र एक 2 ही है। अतः हम कह सकते हैं, अतः अतः हमारे पास मात्र एक दो उभयनिष्ठ संख्या है। क्या है जी? संख्या है। अतः अतः हमारी की गई कल्पना क्या होगी जी? असत्य होगी। असत्य असत्य होगी। अतः √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगर अगर हम देख रहे हैं कि √2 को हम परिमेय संख्या के रूप में गलत सिद्ध किए हैं, अतः √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड माय नेम इज अंगद शर्मा। ओके, दैट्स ऑल।